जयपुर हेरिटेज मेयर पद पर संकट के बादल फिर से मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर से जुड़ा मामला, कांग्रेस के 6 पार्षद मेयर के खिलाफ शिकायत लेकर कहां पहुंचे हैं? बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात करेंगे। मेयर पर भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत के लिए पार्षद पहुंचे हैं। मुनीश गुर्जर को मेयर पद से बर्खास्त करने की मांग रखेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर हेरिटेज मेयर पद पर संकट के बादल और निगम से जुड़ा यह मामला। कांग्रेस के 6 पार्षद बीजेपी दफ्तर पहुंचे। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ चुके। भारत, बीजेपी ऑफिस क्यों पहुंचे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या मुनीश गुर्जर की कुर्सी इन 6 पार्षदों की प्रेजेंस और एब्सेंस से अल्पमत में जा सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार का घटनाक्रम फिलहाल यहाँ पर देखा जा रहा है, उससे जयपुर नगर निगम हेरिटेज जो महापौर है मुनीश गुर्जर, उनके ऊपर संकट के जो बादल है वो मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जो 6 कांग्रेस के पार्षद भाजपा मुख्यालय यहाँ पर उनकी बात को लेकर पहुंचे, उनकी शिकायत को लेकर यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उनसे उन्होंने यहाँ पर मुलाकात की है। और मुनीश गुर्जर जिस प्रकार से जो पिछला मामला उनका चल रहा है, उनके पति पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा था पिछले कुछ दिनों पहले, एसीबी की ओर से जो मांग यहाँ पर पत्र यहाँ पर सौंपा गया था डीएलवी को कि उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जो पेंडिंग चल रही है उसको लेकर भी उन्होंने स्वीकृति यहाँ पर मांगी थी। लेकिन जिस प्रकार से फिलहाल जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से इससे हेरिटेज नगर निगम महापौर के लिए जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पर बढ़ती जा रही। क्योंकि फिलहाल अगर बात करें पूरे की, देखिए हेरिटेज नगर निगम में 100 वार्ड है, फिलहाल बीजेपी के पास है और 6 पार्षद अगर बीजेपी के खेमे में जाते हैं तो कहीं ना कहीं 48 का एक जो फिगर है यहाँ पर निकल कर आता है। और ऐसे में निर्दलीय जो पार्षद हैं उनको तोड़ना इस वक्त कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं होगी। तो यही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो हेरिटेज नगर निगम है मुनीश गुर्जर, उनकी मुश्किलें हैं वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जी भारत, आपकी इन कांग्रेस पार्षद से बातचीत हुई क्या? ये कांग्रेस के अध्यक्ष से क्यों नहीं मिले? देखिए, जिस प्रकार से जो सूचना हमारे पास आ रही है वो भाजपा मुख्यालय यहाँ पर पहुंचे हैं और मुलाकात उनकी कितनी देर तक हुई अभी ये कोई पुख्ता जानकारी यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो शिकायत यहाँ पर मुनीश गुर्जर को लेके गए हैं वो बाकायदा उसके हाथों में एक मांग पत्र भी था और मुनीश गुर्जर के खिलाफ लगातार पहले भी यही पार्षदों ने कई बार मोर्चे यहाँ पर मुनीश गुर्जर के खिलाफ खोला है, कई बार धरने प्रदर्शन भी उनके खिलाफ यहाँ पर दिए हैं। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा मुख्यालय जब ये पहुंचते हैं, ये एक बड़ी बात है। कांग्रेस के पार्षद जिस प्रकार से प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचते और यहाँ पर सीपी जोशी से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि अभी मुलाकात है, जो सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है, मुलाकात यहाँ पर हो नहीं पाई है। लेकिन जिस प्रकार की सूचना हमारे पास आ रही है वो ये है कि महापौर मुनीश गुर्जर को मेयर पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर पहुंचे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार का मामला, जरा ये बताइए, जो 6 पार्षद हैं ये किस गुट के पार्षद हैं? क्योंकि अमूमन पार्षद होते हैं तो किसी बड़े नेता के साथ कनेक्ट होते हैं ना, ये किस गुट से? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार पिछला घटनाक्रम पिछले दिनों घटा, आपने भी देखा कि किस प्रकार से जो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने और मुनीश गुर्जर के बीच जो घटनाक्रम चला, जो वाद विवाद का जो दौर यहाँ पर चला, वो अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये तमाम जो पार्षद हैं जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ये सिविल लाइन क्षेत्र के पार्षद हैं और सिविल लाइन क्षेत्र से उस वक्त प्रताप सिंह खाचरियावास पूर्ववर्ती सरकार में जब मंत्री थे तब भी उनके साथ थे और अभी भी वर्तमान में उसी खेमे से हैं। तो कहीं ना कहीं अब मुनीश गुर्जर के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आई है। क्योंकि फिगर जो है फिलहाल हेरिटेज नगर निगम में उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जो पार्षद हैं और बीजेपी के पार्षदों के महज कुछ ही संख्या का डिफरेंस है। ऐसे में तमाम ये जो पार्षद हैं अगर ये बदलते हैं पाला तो ऐसे में मुनीश गुर्जर को मुश्किलों के सामने यहाँ पर करना पड़ सकता है। अच्छा भारत, यहाँ इंटरेस्टिंग ये भी है कि निगम के अंदर दल बदल कानून लागू नहीं होता। जी बिल्कुल निश्चित रूप से, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं क्योंकि अभी मुलाकात उनकी हो नहीं पाई है, क्या मुलाकात होती है, क्या उनकी बातें होती हैं। फिलहाल जिस प्रकार की जो शिकायत लेके वो पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार की जो बात यहाँ पर सामने आ रही थी, लगातार उनके पति को पहले भी यहाँ पर गिरफ्तार किया था और जिस प्रकार से एसीपी ने फिलहाल जो चार्जशीट पेश की है और अभियोजन की स्वीकृति डीएलवी से मांगी है, हालांकि अभियोजन स्वीकृति अभी मिली नहीं है, लेकिन उसी चीज को लेकर जो मेयर पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उसकी शिकायत को लेकर वो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के पास यहाँ पर पहुंचे। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी बात यह कि भाजपा प्रदेश मुख्यालय में इन कांग्रेस के पार्षदों को के पीछे पहुंचना
क्या शिकायत लेके पहुंचे या फिर इनकी मंशा क्या है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा बदलाव यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन भारत मंशा पर तो ये भी सवाल खड़ा होता है भाई, अगर सिविल लाइंस के पार्षद हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं, तो फिर कांग्रेस ऑफिस जाना ज्यादा सही रहता, वहां शिकायत करते। अगर सिविल लाइंस के पार्षद हैं, बीजेपी ऑफिस आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या निकाले? देखिए विजेंद्र, मुनीश गुर्जर के बीच का जो विवाद है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि उस वक्त भी जब महापौर मुनीश गुर्जर को पद से हटाया गया तो तब भी आपसी बयानबाजी का दौर चला था और खुद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखिए ये जो विवाद है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ये पूरे जो खेमा है, जो जितने भी पार्षद फिलहाल भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं, ये मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बेहद करीबी बताए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय ये लोग पहुंचे हैं, तो कहीं भी किसी चीज से यहाँ पर ये नहीं किया जा सकता कि ये लोग जो है कि कभी भाजपा का भी दामन थाम सकते हैं, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि अगर ये सिर्फ शिकायत की बात होती तो हो सकता है पहले कांग्रेस मुख्यालय में मेयर की शिकायत यहाँ पर की जाती, लेकिन अचानक से तुरंत प्रदेश भाजपा मुख्यालय यहाँ पर पहुंचना और सीपी जोशी से मुलाकात अभी हुई नहीं है, लेकिन मुलाकात जब ये करेंगे तो किस प्रकार की मुलाकात रहेगी, क्या उसमें चर्चा रहेगी, क्या हेरिटेज नगर निगम का पट्टा पलट है वो यहाँ पर उसी की जो बुनियाद है वो कहीं ना कहीं बुनी जा रही है। इस चीज से बिल्कुल इनकार है, वो नहीं किया जा सकता। जी अच्छा भारत, ये भी बताइए 6 पार्षद कौन कौन हैं, किस किस वार्ड से जीत कर आए हैं, कितनी बार जीत चुके हैं? देखिए फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो पार्षद है मनोज मुदगल है, इसमें शेखावत यहाँ पर नजर आ रहे हैं, 3 महिला पार्षद भी है। कुल मिलाकर जो 6 पार्षद हैं कांग्रेस के वो यहाँ पर नजर, जो कि सिविल लाइन क्षेत्र के हैं। पहले भी मेयर के खिलाफ ये तमाम जो पार्षद हैं, पहले भी सीएम को ये पत्र है, जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी इन तमाम पार्षदों ने महापौर के खिलाफ मोर्चा है वो यहाँ पर खोला था। तो कहीं कह सकते हैं कि जो लड़ाई है ये कोई नई लड़ाई नहीं है, ये पुरानी लड़ाई चलती आ रही है और आज ये लड़ाई बड़े स्तर पर पहुंच गई है, क्योंकि इन पार्षदों का, कांग्रेस के पार्षदों का भाजपा मुख्यालय पर पहुंचना एक बहुत बड़ी, और जिस प्रकार से इनके हाथों में इनकी जो कहना है इन पार्षदों का कि हम महापौर मुनीश गुर्जर की को बर्खास्त करने की मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के यहाँ पर पहुंचे हैं। और लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो मुलाकात है वो किस रुख यहाँ पर क्या रुख बदलेगी। लेकिन भारत, अगर वो पहुंचे हैं तो भाई बातचीत करके पहुंचे होंगे, किसी के जरिए मध्यस्थता के माध्यम से पहुंचे होंगे। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हेरिटेज नगर निगम में अब सत्ता पलट की तैयारी है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब जो बात है वो कांग्रेस के लेवल की यहाँ नहीं रही, क्योंकि तमाम ये कांग्रेस के पार्षद हैं। अगर छोटे लेवल पर ये बात होती तो हो सकता था कि तमाम ये पार्षद हैं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पास जाते और उन पर उनकी शिकायत है वो यहाँ पर की जाती, लेकिन अचानक से ही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से यहाँ पर पहुंचना, तो हो सकता है कि ये जो पूरी कहानी है ये काफी दिनों से बुनी जा रही है, काफी सलाह मशवरा इस चीज को लेकर किया गया होगा कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से उनकी मुलाकात होती है और अचानक ये जो मुलाकात है वो यहाँ पर की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी मुलाकात के इसके पीछे एक बड़ी पूरा घटनाक्रम है वो यहाँ पर छुपा हुआ है। जी अच्छा भारत, मुदगल क्योंकि खुश दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों के अंदर और वो तो प्रताप सिंह खाचरियावास के बेहद खास भी माने जाते हैं, तो बातचीत करके ही आए होंगे। देखिए बिल्कुल मनोज जो मुदगल है लगातार बेहद सक्रिय अपने क्षेत्र में रहते हैं और प्रताप सिंह खाचरियावास के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा जो शेखावत है वो भी बेहद नजदीक यहाँ पर माने जाते थे और एक वक्त हुआ करता था जब ये तमाम जितने भी पार्षद हैं कभी मुनीश गुर्जर के भी खास हुआ करते थे, क्योंकि शुरू में जब महापौर मुनीश गुर्जर बनी थी तो उस वक्त प्रताप सिंह खाचरियावास ही वो मंत्री थे जिन्होंने मुनीश गुर्जर का नाम आगे रखा था, लेकिन स्थितियां बदली, अचानक से एक दूसरे दुर्ग विरोधी यहाँ पर कहलाए जाने थे और लगातार आपने भी देखा उस वक्त बयानबाजी का दौर दोनों तरफ से जारी रहा। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने आवाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उधर से मुनीश गुर्जर भी लगातार जो अपने बयान है वो यहाँ पर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई है ये बड़े लेवल पर पहुंच चुकी है। ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये तमाम जितने भी पार्षद बीजेपी मुख्यालय यहाँ पर पहुंचे हैं वो कहीं ना कहीं इसके पीछे हो सकता है कि तख्ता पलट करने की भी तैयारी है वो की जा रही है। जी बिल्कुल भारत, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हालांकि अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, ये भी नहीं जानकारी लग पाई कि जो मुलाकात करने पहुंचे उस दौरान क्या किसी के कहने पर पहुंचे
या खुद पहुंचे, और अगर खुद पहुंचे तो कांग्रेस ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे?